जय हिंद। आइए हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, गति, जिसे बोलते हैं मोशन। आज हम लोग गति को समझेंगे, गति चीज क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे गति क्या होता है, गति का परिभाषा क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल से। चलिए हम लोग समझते हैं गति क्या होता है। गति क्या मतलब होता है, जब किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन होता है तब उसे कहते हैं गति की अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं? गति की अवस्था कहते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, समय के साथ आप लोग देखेंगे मेरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ मेरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो अभी मैं गति की अवस्था में हूँ। किस अवस्था में हूँ? गति की अवस्था में हूँ। अगर मेरी अवस्था में समय के साथ परिवर्तन न हो, अभी मेरी अवस्था में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस समय में विराम की अवस्था में हूँ। किस अवस्था में हूँ? विराम की अवस्था में हूँ। जब किसी वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहे जाते हैं। जब कोई वस्तु में समय के साथ में परिवर्तन नहीं होता है तब वह वस्तु विराम की अवस्था में कहे जाते हैं। यह जो गति और विराम शब्द है यह आपेक्षिक होता है। गति और विराम शब्द क्या होता है? आपेक्षिक होता है, रिलेटिव। आपेक्षिक बोले तो रिलेटिव, जिसे बोलते हैं रिलेटिव। गति और जो विराम शब्द है यह आपेक्षिक होता है। गति और विराम शब्द, गति और विराम शब्द क्या है? आपेक्षिक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आपेक्षिक मतलब क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह नाव में बैठकर नदी को पार कर रहा है। नाव में बैठकर नदी को पार कर रहा है। कोई व्यक्ति नाव में बैठकर नदी को पार कर रहा है। यह व्यक्ति नाव को देखते हुए विराम की अवस्था में है। भैया नाव में बैठा है और नाव को देखेगा तो नाव के अनुसार इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हो रहा है। अभी नाव इतनी बड़ी है, ये बीच में बैठा है, न यह व्यक्ति इधर जा रहा है न इधर जा रहा है, तो नाव को देखते हुए इस आदमी की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो नाव को देखते हुए यह व्यक्ति विराम की अवस्था में है। और यही व्यक्ति पानी और नदी के आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको देखते हुए यह गति की अवस्था में है। किस अवस्था में? गति की अवस्था में। जब पानी को देखेगा उसको लगेगा कि मैं गति कर रहा हूँ, पेड़ पौधों को देखेगा इसको लगेगा कि मैं गति कर रहा हूँ। अगर यही व्यक्ति जब नाव को देखेगा तो कहेगा मैं तो यहीं बैठा हूँ, मेरी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसी को कहते हैं आपेक्षिक। जो गति होता है वह किसी के सापेक्ष होता है, किसी के सापेक्ष होता है। तो इसी व्यक्ति का जो पोजीशन है वह पानी के अनुसार बदल रहा है, पेड़ पौधों के अनुसार बदल रहा है। तो पानी को देखते हुए यह व्यक्ति गति की अवस्था में है और नाव को देखते हुए विराम की अवस्था में है। आई होप आप लोग समझ। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। जब हम बस या ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं तो बाहर जब खिड़की से देखते हैं तो बाहर कुछ व्यक्ति चल रहे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, खंभे होते हैं, तो उन सबके सापेक्ष हम लोग किस में होते हैं? गति की अवस्था में होते हैं। जब हम लोग गति करते हैं तो उन सब की तुलना में हम लोग किस में होते हैं? गति की अवस्था में होते हैं। लेकिन जब हम लोग अंदर ट्रेन और बस को देखते हैं तो अंदर ट्रेन और बस को देखते हुए हम लोग विराम की अवस्था में होते हैं। हम लोग अपनी सीट पर ही बैठे रहते हैं। क्या सीट पर बैठकर टहल रहे होते हैं? नहीं। तो बस और ट्रेन को देखते हुए हम लोग गति की अवस्था में नहीं होते, विराम की अवस्था में होते हैं। बाहर खड़े खंभों, पेड़ पौधों और व्यक्तियों को देखते हुए हम लोग गति की अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? गति की अवस्था में होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एक ही वस्तु एक ही समय पर गति और विराम की अवस्था में हो सकती है। एक ही वस्तु एक ही समय पर गति और विराम की अवस्था में हो सकती है। जिस प्रकार हमने देखा, यही जो व्यक्ति नाव में बैठा था, नाव में देखते हुए किसमें था? विराम की अवस्था में था। जब यह व्यक्ति पानी को देखेगा तो पानी को देखते हुए यह व्यक्ति गति की अवस्था में है। तो उसी समय यह व्यक्ति विराम की अवस्था में है और उसी समय गति की अवस्था में है। तो यही निष्कर्ष निकला ना, एक ही वस्तु एक ही समय में गति और विराम की अवस्था में हो सकता है। यही है आपेक्षिक। क्या है? आपेक्षिक। जितनी भी गतियां होती हैं वह किसी के सापेक्ष होते हैं, किसी के सापेक्ष होते हैं। आई होप आप लोग गति समझ गए और आपेक्षिक गति भी समझ गए। एक बात और, हम लोग बहुत गलत बोलते हैं। जब हम लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं हम लोग कहते हैं स्टेशन आ गया। भैया स्टेशन आ गया। आप लोग लगता है स्टेशन आ गया? कमेंट करके बताइए। स्टेशन आता है कि स्टेशन पर हम लोग पहुंचते हैं? स्टेशन हमारे पास आता है या हम लोग स्टेशन पर जाते हैं? तो भैया हम लोग गलत बोलते हैं। स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया नहीं, हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर रेलगाड़ी पहुंच गई। स्टेशन
तो अपने ही स्थान पर रहता है। हम लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जब हम लोग स्टेशन को पार कर जाते हैं, स्टेशन पीछे छोड़ जाता है और उन कहते हैं स्टेशन पीछे चला गया। तो ये पीछे नहीं चला गया, हम लोग आगे चले गए, स्टेशन पीछे ही रह गया। स्टेशन तो गति में नहीं है, स्टेशन गति में है नहीं है, स्टेशन अपने ही स्थान पर रहता है। केवल हम लोग स्टेशन पर जाते हैं, स्टेशन से दूर चले जाते हैं। स्टेशन पहुंचते हैं तो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो हम लोग कहते हैं स्टेशन आ गया, स्टेशन नहीं आ जाता है। स्टेशन पर हम लोग आ गए, स्टेशन पर हम लोग आ गए, स्टेशन चला गया, स्टेशन नहीं चला गया, इसलिए स्टेशन से हम लोग चले गए, ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं, समझने का फिर है। आई होप आप लोग इसे समझ गए हो।